अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी वोकेबलरी का पार्ट 3 और पहले पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो ही स्टोरी की आपको समझ आएगी। हम ये कर रहे हैं वोकेबलरी विद अ स्टोरी, ठीक है। और इसमें मैं वही वर्ड्स जो हैं कवर कर रही हूँ जो हमारे रेगुलर स्पीकिंग या एकेडमिक राइटिंग में नहीं आते। तो आज जो है ये पार्ट 3 के साथ हमारा ए लेटर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे बी लेटर। और सबसे लंबा ए लेटर ही था, बाकी सब पे ऑलमोस्ट एक वीडियो में ही कवर हो जाया करेगा हर लेटर। तो ये जो है इसका जो स्टोरी का मैंने नाम दिया है वो दिया है पीएस। ये वही स्टोरी है जो पहले दो पार्ट्स में थी, कि उसी की कंटिन्यूएशन है, तो वो ज़रूर देखिएगा फिर आपको समझ आएगी। और इसका नाम मैंने दिया है पीएस किंग एंड हिज सन। अब इसको पीएस किंग इसलिए कहा है कि आपने लास्ट उसमें देखा था कि किंग जो था वो बहुत ब्रूटल था और करप्शन करता था, लेकिन फिर वो पीएस ग्रुप के साथ एबॉर्ट कर जाता है और जो अवाम है वो उसको एब्सॉल्व कर देती है, ठीक है, माफ़ कर देती है। तो उसके बाद देखें, फिर आपने देखा उसके बेटे वाला सीन, वो अपने बेटे को बनाना चाहता था लेकिन उसका बेटा बड़ा नाअहल था, उसका वज़ीर बीरबल, उसने तो बीरबल ने जो है वो मशवरा दिया कि आपके बेटे को एक अमेज़ोन औरत की ज़रूरत है जो उसको इलिट्रिस्टिक लव करे, और इस तरह से फिर वो जो आपका बेटा है वो आपका ओबीडियंट हो जाएगा। अच्छा, उस स्टोरी के बाद क्योंकि हम देख चुके हैं बादशाह जो है वो नेक हो चुका है, इसलिए मैंने स्टोरी का नाम रखा है पीएस किंग, और अब उसके बेटे की आगे स्टोरी है, ठीक है। और इसमें आज ये स्टोरी एंड हो जाएगी क्योंकि इसमें ए लेटर कवर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि बादशाह को पुराने वक्तों में आपने देखा होगा कि हर बादशाह को जो अब जब अपने बेटे को अपना हायर बनाता था, उसको भी गवर्नेंस के लिए वो अपना हायर डिक्लेयर करता था, तो उसको पहले किसी छोटी रियासत की गवर्नेंस के लिए भेजता था। वो वहाँ पर उस गवर्नमेंट को चलाता था, रूलिंग के तरीके सीखता था, फिर आके वो एक एम्पायर का जो है ना वो किंग बनता था। तो ऐसे ही अब बादशाह को भी, क्योंकि वो अपने बेटे को अपना हायर बना रहा था, तो उसको अब बेटे को किसी रियासत में भेजना था। तो अब इसको शुरू मैंने यहाँ से किया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर किंग टू एम्प्यूटेट हिज सन। एम्प्यूटेट का मतलब होता है अलग करना। बादशाह के लिए बहुत मुश्किल था अपने बेटे को अलग करना, अलग करके कहीं दूर भेजना। बट किंग बिकम एनल्जीसिया। एनल्जीसिया का मतलब क्या होता है? अनएबल टू फील पेन, अपनी दर्द को महसूस ना करना। बादशाह एनल्जीसिया हुआ, उसने अपने बेटे के सामने अपनी दर्द को फील नहीं किया, ना करवाया, ठीक है। एनल्जीसिया, बादशाह क्या बन गया? एनल्जीसिया, उसने अपनी दर्द को महसूस नहीं करवाया, हालांकि वो उसके लिए बहुत तकलीफ दे था अपने बेटे को एम्प्यूटेट करना, ठीक है। उसने अपने बेटे को बुलाया, कॉल्ड हिज सन एंड एडवाइस, और उसको एडवाइस की, इट इज़ एम्यूलेट इफ़ नॉट बिकम गुड किंग। अगर तुम अच्छे बादशाह नहीं बनते, अच्छे हुक्मरान नहीं बनते, तो ये एम्यूलेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। उसने कहा क्योंकि तुम एक बादशाह के बेटे हो इसलिए तुम्हें अच्छा हुक्मरान बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बड़ा एम्यूलेट है। अब उसकी एडवाइसेस में सबसे पहली एडवाइस क्या थी कि ये एम्यूलेट है, तुम्हें एक अच्छा किंग बनना है। दूसरी बात, नेवर हाइड एमिस अंडर एमिटी। एमिस कहते हैं गलत को, ठीक है। मिस वैसे भी कोई चीज़ रह जाए तो आप इसको जो है निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। ए मिस हमेशा गलत ही मतलब रह जाने की सेंस में, आप कुछ खो दें तो वो नुकसान ही होता है, तो इसको गलत की सेंस में आप याद कर सकते हैं, ए मिस गलत। अंडर एमिटी, दोस्ती। एनमिटी होता है दुश्मनी, तो एनमिटी का ई ख़त्म कर दें तो एमिटी, ठीक है। एनमिटी को अपोजिट भी इसे आप याद रख सकते हैं, एमिटी कहते हैं दोस्ती को। कहीं पर भी दोस्ती के अंडर जो है वो गलत को सही मत कहना, एमिस को राइट मत कहना। एमिस हमेशा एमिस होता है, नेवर बिकम ट्रू अंडर एनी एमिटी। तीसरी उसने एडवाइस ये की, बेटा ऑलवेज अनॉइंट योरसेल्फ, अपनी ज़ात को सबसे मुकद्दस रखना। यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई भी गाली दे या तुम्हें कोई कुछ कहे या हार्श क्रिटिसिज्म करे या तुम्हारी रियासत में, तो तुम चुप मत बैठना। तुम्हारी ज़ात, तुम एक बादशाह के बेटे हो, अपनी इज़्ज़त करवाना जानना, अपनी इज़्ज़त वहाँ पे करवाना सीखना। तुम अनॉइंट हो, ऑलवेज अनॉइंट योरसेल्फ, ठीक है। बादशाह कह रहा है कि ये एम्यूलेट होगा अगर तुम अच्छे किंग नहीं बनोगे। कभी भी एमिस पर, एमिटी के अंदर एमिस को सही मत कहना, एमिस को एक्सेप्ट मत करना, और ऑलवेज अनॉइंट योरसेल्फ, अपनी ज़ात को मुकद्दस रखना। और चौथी एडवाइस वो ये कर रहा है, डोंट ब्रीड एनिमस एंटीपैथी अगेंस्ट एनीवन। एंटीपैथी और एनिमस का सेम मतलब है नफरत, दुश्मनी, ठीक है। एंटीपैथी, एनिमस। अच्छा एनिमस तो वो एनिमी भी, एनिमी से बिल्कुल मिलता जुलता है, सिनोनिम टाइप साउंड करता है,
ठीक है। तो एनिमी भी हम दुश्मन को कहते हैं एनिमस, दुश्मनी। और एंटीपैथी में आप देखें कि पाथ होता है एक रास्ता, सीधा रास्ता, कोई भी किसी भी वे में जा रहा है, लेकिन एंटीपैथी ये पाथ में एंटी लग गया तो नफरत, ठीक है, नफरत का रास्ता, गलत रास्ता, दूसरा रास्ता। तो चीज़ों में निमोनिक्स को जोड़ा करें, बिलीव मी निमोनिक्स के साथ चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं। और ये जो है ना, ये मिरेकुलस प्रूव होता है आपका पेपर के दौरान अगर आप चीज़ों को निमोनिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड जियोग्राफी, कैपिटल्स के नाम और ये सारी GRE ये मैंने निमोनिक्स से की है, और मुझे नहीं पता ये किसने डिस्कवर किया था, लेकिन ये बेस्ट वे है। अदरवाइज़ इतनी सारी चीज़ें जो कि जिनका मीनिंग ही फर्स्ट ऑफ ऑल कई तरीके से कवर होता है, एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। बिलीव में अगर आप उसको निमोनिक और इन अ स्टोरी कर लेते हैं, किसी स्टोरी के साथ कनेक्ट करके, तो वो उसके किसी भी ब्रॉड मीनिंग में वो आ जाते हैं ना, तो आपका तुक्का सही लग जाता है, ठीक है। अच्छा, खैर बादशाह ने चौथी एडवाइस ये की कि अपने अंदर एनिमस और एंटीपैथी कभी भी ब्रीड मत करना। ये अब वो आगे कह रहे हैं क्यों ना करना। इट इज़ एनाल्जेसिक, ये तुम्हारे दर्द को बढ़ाएगा। यानी तुम जिस भी तकलीफ़ में उस वक़्त होगे, किसी की नफ़रत में, किसी के बुग़्ज़ में, अगर तुम उसको बढ़ाओगे, एनिमस और एंटीपैथी अपने अंदर ब्रीड करोगे, तो ये तुम्हारे अंदर तुम्हें एनाल्जेसिक कर देगा। एनाल्जेसिक मतलब तुम्हारे पेन को इंक्रीज़ कर देगा। और ये तुम्हारी रिजीम के लिए भी एनोमैलस है। एनोमैलस का मतलब है इर्रेगुलर, पारा कर देगा, तोड़ देगा तुम्हारी रिजीम को, एनोमैलस कर देगा। अच्छा, बादशाह कह रहा है कि अगर तुम अच्छे किंग नहीं बनते तो ये तुम्हारे लिए बदकिस्मती है, एम्यूलेट है। कभी भी किसी भी एमिटी के अंदर एमिस को सही मत करना, एमिस को छुपाना मत, एमिस ही होता है। कभी भी अपनी ज़ात को हमेशा एनॉइंट रखना और अपने अंदर एनिमस और एंटीपैथी को नहीं पालना। ये तुम्हें एनाल्जेसिक कर देगा, तुम्हारे अंदर के दर्द को बढ़ा देगा और तुम्हारी रिजीम को एनोमैलस कर देगा, उसको पारा कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो उसका बेटा है उसने बाप की सारी एडवाइजेस सुनने के बाद एपैथी शो करवाई टू किंग्स एडवाइस। सन शो एपैथी टू किंग्स एडवाइस। एपैथी किसे कहते हैं? लैक ऑफ केयर। तो बेटा एपैथी शो करवा रहा है, बाप इतनी डीप एडवाइसेस दे रहा है, इतना इमोशनल है, बेटे को एम्पिट्यूएट करके अपने आप से परेशान है, लेकिन बेटा एपैथी शो करवा रहा है, लैक ऑफ केयर, ठीक है। जब बेटे का ये रिएक्शन बादशाह देखता है, इट एपल्स किंग। एपल्स का मतलब होता है बहुत गहरा शौक लगना, ठीक है। बेटे का एपैथी रिएक्शन बादशाह को एपल्स करता है। किंग सीम्स इन कंडीशन ऑफ अफेजिया। बेटे का ये रिएक्शन देख के बाप को धचका लगता है, एपल्स होता है वो, और वो एफेजिया की कंडीशन में आ जाता है। एफेजिया वो जब आप गुस्से या तकलीफ़ या किसी दर्द की वजह से बोल ना सकें, आपके मुंह से अल्फाज ना निकलें, ठीक है। तो बादशाह किस कंडीशन में चला जाता है? अफेजिया, ठीक है। अच्छा, बीरबल जो बादशाह का ख़ास वज़ीर है, वो बादशाह को इस कैफियत में देखता है कि बादशाह जो है वो अपेल हो चुका है, बहुत शौक में है और अफेजिया की कंडीशन में लग रहा है, उससे बोला नहीं जा रहा। तो बीरबल जो है वो उसको एज़वेज करता है। एज़वेज का मतलब किसी का गुस्सा कम करना। बीरबल बादशाह को एज़वेज करता है और एज़वेज करते हुए कहता है, योर सन कैन नॉट फील योर आर्डर। आर्डर कहते हैं जज्बे को, ठीक है। आपके जज्बात को या आपके जज्बे को आपका बेटा नहीं समझता, आपके आर्डर को। बीरबल एस्क्राइब्ड किंग एन ऑडेशियस एंड ऑस्टेयर मैन। बीरबल एस्क्राइब्ड करता है बादशाह को। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी को रेफ़र करना, किसी का हवाला देना, किसी की एग्जाम्पल देना, ठीक है। वो उसको हवाला देता है एक ऐसे इंसान का जो बहुत ऑडेशियस है, ब्रेव है और बहुत ऑस्टेयर है। ऑस्टेयर का मतलब जाहिदाना, सिंपल, जिसके अंदर कोई लालच नहीं होता, कोई गर्ज नहीं होता, वो एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, ठीक है। बादशाह कहता है कि अगर ये आपका हायर नहीं बनना चाहता, ठीक है, इसने एपैथी शो कराई है और आप इस कंडीशन में आ गए हैं, तो मैं आपको एस्क्राइब करता हूँ एक ऐसा आदमी जो आपका हायर बनने का काबिल है। हायर वही बन सकता है ना जो ऑडेशियस है, ब्रेव है, ऑस्टेयर है, सिंपल है, उसके अंदर कोई लालच नहीं है, उसको कोई एल्यूर नहीं कर सकता, ठीक है। तो बीरबल एस्क्राइब्ड करता है बादशाह को एक ऑडेशियस, ब्रेव मैन और एक ऑस्टेयर मैन। वो कहता है आपकी मिनिस्ट्री में एक ऐसा आदमी है जो बहुत ऑडेशियस है, ऑस्टेयर है, तो मैं आपको वो एस्क्राइब करता हूँ, आप उसे अपना हायर बनाकर उस रियासत में भेज दें, ठीक है। जब बीरबल ये बात करता है तो सन लुक्ड एस्केंस।
बेटा जो है वो बादशाह की तरफ टेढ़ी नज़र से देखता है। एस्केंस मीन टेढ़ी नज़र से देखना या किसी को घूर के देखना, जिसमें आप उसको अपनी नेगेटिविटी शो करवाते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए आमादा नहीं हूँ, इस फैसले को बदला जाए। ठीक है, सन जो है वो बादशाह को एस्केंस से देखता है। एस्केंस मतलब टेढ़ी नज़र से किसी को देखना, ठीक है, घूर कर देखना किसी को। एंड शो एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का मतलब क्या है, खुरदरापन, ठीक है, गुस्सा, तैश, किसी को अपना गुस्सा, तैश, अपना खुरदरापन दिखाना, एस्पेरिटी। बेटा जो है वो बादशाह को एस्केंस लुक देता है और एस्पेरिटी शो कराता है, लेकिन बट इट डिडंट अटेंटुएट किंग, उसका ये रवैया या उसकी ये हरकत, उसका एस्केंस लुक देना या एस्पेरिटी शो कराना बादशाह को अटेंटुएट नहीं करता। अटेंटुएट का मतलब क्या है, कमज़ोर नहीं करता। ठीक है, अटेंटुएट के साथ भी देखिए आप एक निमोनिक्स कितना अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं कि अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है मजबूती से खड़े होना, स्ट्रांगली, ठीक है, और अटेंटुएट कमज़ोर होना, उसी से मिलता जुलता वर्ड है अटेंटिव से अटेंटुएट, और अटेंटुएट का मतलब है कमज़ोर होना। अब उसके बेटे की एस्केंस लुक और एस्पेरिटी जो है वो बादशाह को अटेंटुएट नहीं करती, कमज़ोर नहीं करती, और बादशाह रहता है आर्डुअस और एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, बादशाह आर्डुअस और एस्ट्रिंजेंट रहता है, दोनों का मतलब है सख्त, फर्मली खड़े रहना। ठीक है, बादशाह अटेंटुएट नहीं होता और आर्डुअस रहता है और एस्ट्रिंजेंट रहता है। ठीक है, और आर्डुअस रहते हुए, एस्ट्रिंजेंट रहते हुए वो एक्सेप्ट कर लेता है बीरबल की एडवाइस को। और वो बीरबल की एडवाइस को क्यों एक्सेप्ट करता है, आर्डियसली, एस्ट्रिंजेंटली, इनको आप एज अ एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, आर्डुअसली सख्ती से, एस्ट्रिंजेंटली सख्ती से। वो क्यों बीरबल की एडवाइस को एक्सेप्ट करता है, टू सेव हिज एम्पायर फ्रॉम एसेंडर। एसेंडर क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होना, पाश पाश होना। वो अपने एम्पायर को एसेंडर होने से बचाना चाहता है। ठीक है, सरेंडर है झुक जाना और एसेंडर है टूटने से बचाना, तो दोनों में एक रिजेम्बलेंस है। अगर आप सरेंडर क्या देखें, वो साउंड सेम करते हैं, एसेंडर से उसको कनेक्ट करें तो वो अपनी रियासत को एसेंडर नहीं होने देना चाहता। ठीक है, अब बेटा जो है वो ये देख के कि बाप जो है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, वो अटेंटुएट नहीं हुआ, वो उसी तरह आर्डियस है, एस्ट्रिंजेंट है, और बीरबल की एडवाइस को भी उसने मान लिया है, तो बेटा जो है वो एस्ट्यूट होता है, श्रूडनेस दिखाता है, चालाकी दिखाता है। सन बिकेम एस्ट्यूट एंड ट्राई टू एटोन, एटोन का मतलब होता है तलाफ़ी करना। ठीक है, बेटा जो है वो एस्ट्यूट होता है, फ़ौरन से चालाकी दिखाता है, श्रूडनेस दिखाता है, शातिरपन दिखाता है, और ट्राई करता है एटोन करने की, तलाफ़ी करने की, जो मुझसे अभी मिसबिहेव हुआ मैं उसको एटोन कर लूँ, उसकी तलाफ़ी कर लूँ, शायद किंग जो अपना फ़ैसला बदल दे। बट ही कुडेंट एवर्ट द किंग्स ऑर्डर। एवर्ट का मतलब क्या है, प्रिवेंट, रोकना, किसी चीज़ की वे जो है वो बदलना, लेकिन वो बादशाह के ऑर्डर को प्रिवेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसका जल्दी से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा ए लेटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये पार्ट 3 है जिसमें इसका नाम मैंने रखा है पीएस किंग एंड हिज सन। पीएस किंग इसलिए कि पिछले 2 पार्ट्स में आपने देखा है बादशाह जो है वो नेक लोगों के साथ एबर्ट कर लेता है, अवाम में उसको एब्जॉल्व कर देती है और वो अपने बेटे को अपना हायर बनाना चाहता है। बेटा जो है वो बड़ा इनकम्पिटेंट है और अब उसको किसी छोटी रियासत का हुक्मरान बनाकर एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए भेजना ज़रूरी था। अब बादशाह के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने बेटे को ख़ुद से एम्प्यूटेट करना, अलग करना, और बादशाह जो है वो इस तकलीफ़ को दिखा नहीं रहा, एनल्जेसिया हो गया, अनएबल टू फील पेन, ना उस दर्द को फील कर रहा है और ना करवाना चाहता है। ही बिकम एनल्जेसिया। वो अपने बेटे को बुलाता है और एडवाइस करता है, इट इज़ एम्यूलेट, कि ये एम्यूलेट है, अगर तुम अच्छे किंग नहीं बनते बदकिस्मती है क्योंकि तुम एक बादशाह के बेटे हो, और कभी भी गलत को एमिस को एमिटी के अंडर कवर मत करना, सपोर्ट मत करना एमिस को एमिटी के अंदर, और हमेशा अपनी ज़ात को एनॉइंट रखना, मुकद्दस रखना। एंड डोंट ब्रीड एनिमस एंटीपैथी अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी अगेंस्ट दुश्मनी या नफरत अपने अंदर ना रखना। अगर ये एनिमस और एंटीपैथी तुम अपने अंदर पालोगे तो ये तुम्हें एनल्जेसिक कर देगा, यानी कि तुम्हारे दर्द को बढ़ा देगा, तुम्हें एनल्जेसिक कर देगा, और ये तुम्हारी रजीम को एनोमेलिस कर देगा, तुम्हारी रजीम को पारा पारा कर देगा, एनोमेलिस कर देगा, तुम्हें एनल्जेसिक कर देगा और तुम्हारी रजीम को एनोमेलिस कर देगा। बेटा जो है वो बाप की इन सारी एडवाइसेस पर अपैथी शो करवाता है, लैक ऑफ केयर, और ये चीज़ बादशाह को बहुत एपल्स करती है, शॉक डीपली, और बादशाह जो है वो अफेजिया की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि तकलीफ़ और दुख से उससे बोला नहीं जाता।
अच्छा, उसके बाद बीरबल आता है जो कि उसका बहुत जो है वो ख़ास वज़ीर है। वो बादशाह को एजवेज करता है, बादशाह के गुस्से को कम करता है और कहता है योर सन कैन नॉट फील योर आर्डर, आपका बेटा आपके जज्बे को, आर्डर को नहीं समझ सकता। बीरबल जो है वो इसको एस्क्राइब्ड करता है, हवाला देता है एक ऐसे इंसान का जो उसकी मिनिस्ट्री में है और उसका हायर बनने के काबिल है। वो कहता है कि वो बहुत ऑडेशियस है, ब्रेव है और ऑस्टेयर है, सिंपल है। ठीक है, तो बेटा जो है ये बात सुनकर बाप की तरफ एस्केंसली देखता है, टेढ़ी नज़र से, और एस्पेरिटी शो करता है, खरदरापन, गुस्सा दिखाता है। लेकिन ये चीज़ बादशाह को अटेंटुएट नहीं करती, बादशाह को कमज़ोर नहीं करती, और बादशाह आर्डुअस और एस्ट्रिंजेंट रहता है, दोनों का मतलब सख्त है। और बीरबल की एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है, और क्यों एक्सेप्ट करने पर मजबूर है? क्योंकि वो अपने एम्पायर को एसेंडर नहीं करना चाहता, पारा पारा नहीं करना चाहता, टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। बेटा ये देखकर श्रीरनेस इख्तियार करता है, एस्ट्यूट होता है, फ़ौरन से तेज़ बनता है और ट्राई करता है एटॉन करने की, तलाफ़ी करने की। लेकिन उसकी ये चीज़, उसका ये एस्ट्यूट होना किंग के ऑर्डर को एवर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा ए लेटर ख़त्म हो जाता है और अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बी लेटर।